हेलो दोस्तों, विज्ञान के अंतर्गत हम छोटे छोटे टॉपिक्स लाके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, ठीक है, प्रश्न उत्तर और तथ्य के माध्यम से विज्ञान जो है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके आगामी प्रयोगशाला परिचायक के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज देखते हैं हम जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य क्या होता है? किसी भी कोशिका में, कोशिका कला से ये क्या होता है? घिरा होता है। क्या होता है? ये जो है कोशिका कला से घिरा होता है ना। और इसका संपूर्ण जो द्रव्य होता है वही क्या होता है? जीव द्रव्य कहलाता है। और इसे जीवन का भौतिक आधार भी माना गया है, ठीक है। किसको? जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना गया है, क्योंकि इसमें सभी जैविक क्रियाएं जो है वो इसी में होती हैं। किस में होती हैं? जो सभी जैविक क्रियाएं हैं जीव की, वो सभी जीव द्रव्य में ही होती हैं। इसीलिए जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को माना गया है। अब इसके लिए अब ट्रिक का इस्तेमाल करके भी इसे याद रख सकते हो। जैसे कि जीव क्या है? बनाया गया है जीवन के भौतिक आधार के रूप में। जीव क्या है? जीवन में क्या है? भौतिक आधार है। अपना जो जीव जंतु है वो क्या है? भौतिक आधार है, भौतिक रूप होता है। तो इसे याद रख सकते हो कि ये जीवन का भौतिक आधार माना गया है, ऐसे करके, है ना। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। उसके बाद जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन में जो जल होता है वो 90% होता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होता है इसमें 7% होता है, और 1% इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। जीव द्रव्य में मात्रा के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। जीव द्रव्य में मात्रा के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। वह परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो परमाणु की संख्या के हिसाब से पूछे तो सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन मिलता है, ठीक। तो जीव द्रव्य में हमने देखा कोशिका कला से घिरा होता है। ये संपूर्ण द्रव्य जो है यही जीव द्रव्य कहलाता है। और जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार माना गया है। जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन में 90% जल होता है। जो इसका रासायनिक संगठन होता है उसमें 90% जल, 7% प्रोटीन और 1% कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। जीव द्रव्य में अगर मात्रा के आधार पर पूछे तो सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है, और परमाणु की संख्या के आधार पर पूछे तो सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है जीव द्रव्य में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस की एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस की जो कहाँ संपन्न होती है? जीव द्रव्य में संपन्न होती है। जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग होते हैं? कोशिका और केंद्रक द्रव्य। कोशिका और केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था आपसे पूछे तो वो किसने किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। तो ये हो गया जीव द्रव्य के बारे में। उसके बाद हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज जो है अल्बर्ट वान एवं कॉलिगर के द्वारा किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक जिसका नाम था अल्बर्ट वान कॉलिगर। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था बोलेगा तो आपको नाम बताना है कार्ल बेंडा का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, और इसमें कोशिकीय श्वसन क्रिया के दौरान उत्पन्न जैविक ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या शक्ति केंद्र बोला जाता है। ऊर्जा घर, शक्ति केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर डीएनए और जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और जीन्स भी पाए जाते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोला जाता है, ठीक है। इस हिसाब से हम एटीपी को मुद्रा घर कहें तो भी ठीक है, और ग्लूकोज को बैंक का चेक कहें, ठीक है। इस प्रकार बोल सकते हैं, तथा माइटोकॉन्ड्रिया को बैंक बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट जो है इसको ध्यान देना है। एटीपी यानी मुद्रा कहा जा सकता है एटीपी को,
और ग्लूकोज को बैंक का चेक कह सकते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया को बैंक बोल सकते हैं। यहाँ क्रेब्स चक्र एवं ईटीएस चक्र जैसी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, तो ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी। उसके बाद हम देख लेते हैं राइबोसोम के बारे में। ठीक है, राइबोसोम के बारे में भी इसी वीडियो में हम देख लेते हैं। तो राइबोसोम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से ये राइबोसोम जो है ये पाया जाता है। राइबोसोम जो है ये सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग का नाम आपसे पूछ सकता है तो राइबोसोम को आपको बताना होगा। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कौन होता है, राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो डीएनए एवं जीन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर बताया डीएनए और जीन्स के बारे में। ठीक है, तो राइबोसोम में भी डीएनए और जीन्स जो है ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बताया माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और जीन्स पाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी। जबकि आरएनए क्या करता है, आरएनए इस प्रक्रिया में संदेशवाहक और सहायक का कार्य करता है। आरएनए जो है राइबोसोम में क्या करता है, संदेशवाहक और सहायक का कार्य करता है। इस कारण इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या बोला गया था, ऊर्जाग्रह या शक्ति का केंद्र बोला गया था। ठीक है, राइबोसोम वह कोशिकांग है जिसकी खोज जो सूक्ष्मदर्शी होता है ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके बाद हुई थी। ठीक है, अर्थात राइबोसोम जो है अत्यंत सूक्ष्म है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक 70S प्रकार का होता है और एक 80S राइबोसोम होता है। ठीक है, तो ये हुआ राइबोसोम।